सुबह का उजाला धीरे धीरे पहाड़ों पर फैल रहा था और अर्जुन एक नई उम्मीद के साथ अपनी आंखों में एक चमक लेकर उठा। आज का ट्रैक शुरू होने वाला था और सब लोग अपने बाइक्स और गियर संभालते हुए तैयार हो रहे थे। अर्जुन ने अपनी नई ऊर्जा के साथ अपने आप को तैयार किया, लेकिन दिल के एक कोने में कल रात की बातें अब भी घूम रही थी। सब लोग एक लाइन में चल रहे थे, वादियों के बीच से गुजरते हुए, पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेते हुए। आरोही गाइड के रूप में सबको वहां के झरने के बारे में बता रही थी। ये झरना सैकड़ों साल पुराना है, यहाँ के लोग इसे पवित्र मानते हैं। जब भी आप यहाँ आते हैं तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। लेकिन अर्जुन का ध्यान झरने या आरोही की बातों पर नहीं था। उसकी आंखें दूर दो लड़कों पर थीं, जो झरने के पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। दोनों लड़के हंसी मजाक करते हुए झरने के किनारे खड़े थे। तभी एक लड़का अपना बैलेंस खो बैठा। उसने अपने दोस्त का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गया और एक पल में वो नीचे गिर गया। अर्जुन की आंखों के सामने वो दृश्य फ्लैश हुआ, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो गया हो। वो लड़का नीचे गिरकर एक बड़ी चट्टान पर लगता है और एक तीखी चीख हवा में गूंज उठती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। अर्जुन की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। थोड़ी देर में वहां भगदड़ मच गई, लोग चिल्लाने लगे और आरोही ने सबको संभालने की कोशिश की। सब लोग इधर आओ, हमें यहाँ से दूर जाना होगा, सेफ जगह पर चलो जल्दी। सब लोग आरोही के साथ एक दूसरी जगह चले गए। थोड़ा आगे जाकर सबने थोड़ी देर के लिए आराम किया। सबके चेहरे पर तनाव था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कुछ और ही था, एक गहरी सोच, एक डर जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आरोही को अर्जुन के चेहरे पर चिंता नजर आ गई। वो उसके पास गई और धीरे से उसके पास बैठ गई। अर्जुन, क्या बात है? तुम बिल्कुल चुप हो, कहाँ खो गए हो? अर्जुन ने अपनी आंखें उठाकर आरोही की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शौक था। तुमने देखा नहीं, वह लड़का कैसे गिरकर मर गया? एक पल में सब खत्म हो गया। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका टोन थोड़ा शांत था। हाँ, देखा। जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन गलती उस लड़के की थी, अर्जुन। उसने प्रिकॉशन नहीं लिया। हाँ, गलती उसकी थी, लेकिन अब जो उसके अपनों पर गुजर रही होगी, उन्हें तो ये सजा मिलेगी ना। उन्होंने सोचा होगा कि वो वापस आएगा और फिर किसी छोटी सी बात पर जो झगड़ा हुआ होगा उस बात को सुलझा लेंगे, लेकिन अब वो बात कभी नहीं हो पाएगी। उसने किसी से कुछ मांगा होगा और वो प्रॉमिस किया होगा कि कुछ दिनों में ले आएगा, लेकिन अब वो कभी नहीं पूरा कर पाएगा। आरोही थोड़ी चुप हो गई। उसने अर्जुन के शब्द और उसकी गहरी सोच को समझने की कोशिश की। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इतना गहराई से क्यों सोच रहे हो, अर्जुन? अर्जुन का चेहरा एक अलग दर्द और उलझन से भरा था। पता नहीं आरोही, जब से ये सब हुआ है मैं उस लड़के से अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ, क्या होता अगर मैं उसकी जगह होता? आरोही ने अपनी आंखों में एक गहराई लेकर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, ये सोच इसलिए आ रही है क्योंकि तुम अब तक जिंदगी को जी नहीं पाए हो। तुम नौकरी के चक्कर में, एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में कभी खुद के लिए नहीं जी पाए। तुम हर दिन एक फर्ज के तरीके से जीते रहे हो, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अर्जुन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी आंखों से आरोही की बातों को समझने की कोशिश की। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि जिंदगी सिर्फ आज में है। जो बीत गया वो गया, और जो आने वाला है उसका पता नहीं, लेकिन आज ये पल मेरा है। अब से मैं सिर्फ आज में जीना सीखूंगा। आरोही ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा प्यार से बोला, ये हुई ना बात अर्जुन, जिंदगी को जीना सीखो और हर पल का मजा लो। क्या पता कल हो ना हो। दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन अब अर्जुन के चेहरे पर एक नई शांति थी, एक नया संकल्प था। फिर आरोही ने थोड़ा हंसकर कहा, चलो अब टेंट लगाओ, वरना रात भर यहीं सोना पड़ेगा। अर्जुन भी थोड़ा मुस्कुराते हुए उठा और दोनों अपने टेंट लगाने में लग गए। रात का सफर अब भी बाकी था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक नई रोशनी जग चुकी थी। अब क्या अर्जुन अपने सफर को एक नई सोच के साथ पूरा कर पाएगा? जिंदगी के नए सवालों के जवाब उसे मिलेंगे या नए सवाल खड़े होंगे?